हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी कहानी है पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। उसमें कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको कोई आज तक नहीं सुलझा पाया और न उनकी हकीकत, उनकी असलियत कोई जानता है। लेकिन वो वहाँ पे घटनाएं होती हैं, सबके सामने होती हैं और सब जानते हैं, लेकिन वजह क्या है ये कोई नहीं जानता। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो चार धामों में से, हिंदुओं के जो चार प्रमुख धाम हैं उनमें से एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु यहाँ बसे तो वो सबसे पहले अपने धाम जो हिमालय में है बद्रीनाथ, वहाँ स्नान करते हैं। जो गुजरात का द्वारका है वहाँ वो अपने वस्त्र बदलते हैं और पुरी में जाकर भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। तो ये चार धाम हैं हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रमुख धाम। तो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां हैं। भगवान जगन्नाथ विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान की मूर्ति है और सबसे खास बात यह है कि वहाँ की मूर्तियां काठ की हैं, लकड़ी की मूर्तियां हैं। भगवान कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलराम, उनकी बहन सुभद्रा, तीनों की मूर्तियां वहाँ पर स्थापित हैं। आपको बता दें, वहाँ पर रथ यात्रा निकलती है। हर साल पुरी में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है और उस रथ यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। रथ यात्रा की एक खासियत है कि जैसे रथ चलता है, यात्रा का रथ चलता है तो आगे आगे झाड़ू लगाया जाता है। झाड़ू सोने का झाड़ू होता है और झाड़ू कौन लगाता है? जो पुरी का राजा होता है वही झाड़ू लगाएगा। ये परंपरा बनी हुई है। ये कार्यक्रम हर साल टीवी में लाइव भी आता है। आप जब यात्रा निकलती है तो आप लाइव देख सकते हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो भी बहुत सारे पड़े हैं और जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये मैंने गूगल, यूट्यूब कई जगह से ढूंढ के निकाली है, जो आपके सामने मैं जानकारी दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग मिलके इस रथ को खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस रथ को खींचेगा, साथ देगा, सहयोग देगा, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है। अब हम शुरू करते हैं उन रहस्यों के बारे में, उन रहस्यों को बताते हैं जिसकी वजह से जगन्नाथपुरी का मंदिर पूरी दुनिया में प्रचलित है। तो ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका पूरा शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन जो उनका हृदय था, दिल था, वो वैसे ही का वैसा रहा, वैसा सेफ। वो उन 5 तत्वों में विलीन नहीं हुआ। जैसे नॉर्मल आदमी का दिल धड़कता है वैसे वो दिल धड़क रहा था। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो काठ की मूर्तियां हैं, उन काठ की मूर्ति में जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है उसी में वो सुरक्षित है, ऐसा लोगों का मानना है। अब ऐसा क्यों मानना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हर 12 साल में ये जो काठ की मूर्तियां हैं, हर 12 साल में ये बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों को नई मूर्तियों से रिप्लेस कर दिया जाता है। जब इन मूर्तियों को बदला जाता है, जिस दिन ये काम होना होता है, काम तो रात में ही होता है। और दूसरी बात, वहाँ पर लाइट है उस शहर की, पूरी तरह से लाइट काट दी जाती है। दूसरी चीज़, लाइट काट दी जाती है, पूरे शहर में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो जाता है। और जो मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो दे दी जाती है सीआरपीएफ को, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो उस टाइम के लिए मंदिर पूरी तरह से सीआरपीएफ के कब्जे में होता है। साथ ही जो पुजारी वहां पर मूर्ति को बदलता है उसको जब प्रवेश दिया जाता है, कोई भी आदमी वहां पे प्रवेश नहीं कर सकता उस समय।
इतना सख्त पहरा होता है, इतनी फोर्स लगी होती है। सिर्फ वो पुजारी प्रवेश करेगा जिसको मूर्ति चेंज करनी होती है, और उसके प्रवेश से पहले उसके हाथ में दस्ताने पहनाए जाते हैं, उसके आंखों में पट्टी बांधी जाती है, काली पट्टी आंखों में बांधी जाती है। फिर पुजारी को प्रवेश दिया जाता है, और फिर पुजारी जाके अंदर मूर्तियों को एक्सचेंज करता है, मूर्तियों को बदलता है। नई मूर्तियां रखी जाती हैं हर 12 साल में, और पुरानी मूर्तियां वहां से हटाई जाती हैं। लेकिन उनमें से एक चीज बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है, वो है वो ब्रह्म पदार्थ जो पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। वो ब्रह्म पदार्थ क्या है ये किसी को नहीं पता चला। जो पुजारी उसको चेंज करते हैं, मूर्तियां बदलते हैं, वो उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकाल के नई मूर्ति में डालते हैं। तो कुछ पुजारियों से बात की गई जो ये काम करते हैं, तो लोगों ने बताया, उनसे ये पता चला, उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है वो क्या है ऐसा जो आप उससे निकाल के, एक मूर्ति से निकाल के दूसरी मूर्ति में डालते हैं। तो उन्होंने बताया कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, क्योंकि जो चीज़ देख नहीं सकते उसको हम इतनी ईजिली से डिफाइन नहीं कर सकते, और दस्ताने भी पहने होते हैं इसलिए ज़्यादा फील नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा जब हम हाथ में उसको लेते हैं, उस ब्रह्म पदार्थ को जब हाथ में लेते हैं, तो ऐसा लगता कोई चीज़ उछल रही है, हरकत कर रही है, खरगोश जैसे उछलता है ऐसे कोई चीज़ उछल रही होती है। बस हम उससे दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये भी मानता है उसमें कि अगर गलती से उसको किसी ने देख लिया तो उसकी वहीं तुरंत मृत्यु हो जाएगी, उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। तो ये डर भी है, इसलिए कोई सोचता भी नहीं इसके बारे में कि देखा जाए। जैसा मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया था, तो लोग ये मानते हैं कि जो पुजारी बता रहे थे कि उसमें हरकत होती है, खरगोश की तरह उछलता है, तो ऐसा लोगों का मानना है कि ये हो न हो, ये कृष्ण भगवान का दिल हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। हकीकत क्या है ये भी आज तक रहस्य। अगला रहस्य यहाँ पर यह है कि वहाँ पर एक सिंह द्वार है, एक बड़ा सा गेट है जिसे सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। तो सिंह द्वार से जैसे ही आप अंदर पैर रखेंगे, एक पैर आपने अंदर रखा तो जो समुद्र की लहरें हैं, समुद्र से बिल्कुल किनारे है थोड़ी सी दूर में, तो वहाँ पे लहरों की खूब तेज आवाज़ आती है। तो जैसे ही आप एक पैर अंदर रखेंगे, समुद्र की लहरों की आवाज़ बिल्कुल सुनाई देना बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप बाहर वापस आते हैं तो फिर से आपको समुद्र की लहरें सुनाई देने लगेंगी। वहाँ पर कुछ दूर पर चिताएं भी जलती हैं, तो उनकी जो गंध है, महक है, वहाँ तक आती है। तो ये भी लोगों का कहना है कि जैसे ही हम सिंह द्वार के अंदर एंटर होते हैं, पैर रखते हैं जैसे ही अंदर, तो वो जो महक है उसकी, जो चिताओं की, जो धुएं की, वो बिल्कुल भी नहीं आती, और जैसे ही बाहर आते हैं तो वो फिर से वही माहौल वैसा ही हो जाता है। समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, चिताओं की बदबू आने लगती है। तो ये भी वहाँ पर एक रहस्य है। क्यों ऐसा होता है ये किसी को नहीं पता। आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे और ये भी देखा होगा कि वहाँ पक्षी उड़ते हैं, बैठते हैं मंदिर के गुंबदों में, लेकिन यहाँ ये भी एक रहस्य है कि कोई पक्षी यहाँ पर कभी किसी गुंबद पर बैठा दिखाई नहीं देता। बैठना तो दूर की बात, जितने प्रांगण में ये मंदिर बना हुआ है वहाँ से कोई पक्षी उसके ऊपर से उड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया, ऊपर से उड़ के निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो इसकी वजह से यहाँ एक चीज़ बैन कर दी गई है कि वहाँ से, मंदिर के ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर, प्लेन कुछ भी नहीं गुजरेगा। ये वहाँ पे बैन कर दिया गया है इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि वहाँ से कोई परिंदा, कोई पक्षी वहाँ से उड़कर गया नहीं कभी, वहाँ से निकलते किसी ने देखा नहीं, वहाँ बैठते किसी ने देखा नहीं। तो ये भी रहस्य, क्यों ऐसा होता है किसी को नहीं मालूम। अगला रहस्य ये है कि इतना बड़ा मंदिर, इतना ऊंचा मंदिर, इतना ऊंचा शिखर है उसका, शिखर की कभी वहाँ परछाई नहीं बनती। आपने कोई भी चीज़ देखी हो, अगर धूप है आप खुद अपनी परछाई देख सकते हैं धूप में, ठीक है। कोई बड़ी इमारत हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, सबकी परछाई आपने देखी होगी कि परछाई बन रही है।
लेकिन उस मंदिर में कोई परछाई नहीं बनती, चाहे सूर्य जिधर भी हो, जिस डायरेक्शन में हो, कभी कोई परछाई नहीं देखी गई उसकी। क्यों ऐसा होता है? ये भी एक, इस मंदिर के ऊपर एक बड़ा सा झंडा लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि अगर इस झंडे को बदला न जाए, मतलब इस झंडे को रोज बदला जाता है, रोज नया झंडा लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर इस झंडे को बदला न जाए तो 18 साल तक ये मंदिर बंद हो जाएगा। 18 साल के लिए ये मंदिर बंद हो जाएगा। और जो मेन रहस्य है इस झंडे के पीछे लेकर, वो ये है कि झंडा जो लहरा रहा है वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में, उसका जो उड़ता है झंडा, वो हवा की विपरीत दिशा में उड़ रहा है। हवा की विपरीत दिशा में झंडा लहरा रहा है। आपने देखा होगा कोई भी चीज़, आप कपड़ा कुछ भी, कहीं भी मंदिरों में झंडे देखे होंगे तो सब हवा की दिशा में, जिस दिशा में हवा चल रही है, जिस दिशा में, उस दिशा में झंडा लहरा रहा होगा। लेकिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो झंडा है हवा की विपरीत दिशा में लहरा रहा है। तो ये भी एक रहस्य है, किसी को पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर ऐसा होता है। जब आप वहाँ जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, महसूस करने को मिलेंगी। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है। उस सुदर्शन चक्र को आप किसी भी एंगल से देखें, उसका फेस आपकी तरफ ही दिखाई देगा। मतलब आप समझे, सुदर्शन चक्र एक राउंड होगा गोले की तरह, ठीक? तो ऐसे अगर रखा होगा तो इधर से और इधर से फेस दिखाई देगा, लेकिन इधर और इधर जाएंगे तो फेस नहीं दिखना चाहिए, तब भी आपको उसका फेस ही दिखाई देगा, आप चाहे जिस डायरेक्शन में देखें। और ये सिर्फ पुरी में जगन्नाथ मंदिर में ही नहीं है, पुरी में जितने भी मंदिर हैं और जहाँ भी सुदर्शन चक्र शिखर में लगा हुआ है, उन सब जगह यही बात है कि आप चाहे जिस डायरेक्शन से देखें, आपको सुदर्शन चक्र का फेस ही दिखाई देगा, बाकी और कहीं पर ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी एक रहस्य है। जैसा कि मैंने बताया था कि भगवान जगन्नाथ यहाँ भोजन करते थे, नहा के वस्त्र बदलने के बाद आके, और उसके बाद जाके रामेश्वरम में आराम करते थे। तो यहाँ पर जो रसोई है, विश्व की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। यहाँ पर 500 खाना बनाने वाले हैं कर्मचारी, और उनके सहायक कर्मचारी 300, तो लगभग 800 के आसपास वहाँ पर कर्मचारी हैं। और जो यहाँ पे रसोई का रहस्य है वो ये है कि वहाँ पर लकड़ी के चूल्हे में खाना बनता है। ये रहस्य नहीं है कि लकड़ी के चूल्हे में खाना बनता है, ये तो ठीक है। 7 बर्तनों में खाना बनता है, खाना इन द सेंस प्रसाद। 7 बर्तनों में प्रसाद बनता है, और उन 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ 7 बर्तन रखे जाते हैं। और जो सबसे पहले जिस बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है वो होता है टॉप वाला, 7th नंबर का जो बर्तन है, सबसे पहले उसका प्रसाद बनकर पककर तैयार होगा। उसके बाद 6वें का बनता है, फिर 5वें का, फिर 4थे का, फिर तीसरे का, फिर पहले का। यानी कि जो सबसे नीचे वाला बर्तन है उसका जो प्रसाद है वो सबसे बाद में पकेगा, सबसे बाद में तैयार होगा। तो ये भी वहाँ पर एक रहस्य है। और जो दूसरी बात ये है, रसोई से रिलेटेड है, वहाँ पर कभी भी प्रसाद कम नहीं हुआ। चाहे जितने ज़्यादा भक्त आए हों, चाहे जितने ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर आए हों, कभी भी प्रसाद कम नहीं हुआ। अगर आप वहाँ गए होंगे तो ज़रूर देखा होगा ये सब चीज़ें। अगर नहीं गए हैं तो एक बार घूम के आइए। अगर घूमने जाना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जब वहाँ पर रथ यात्रा निकलती है उस समय जाइए। उस समय जो वहाँ का माहौल, वहाँ का जो मनोहक दृश्य है, उसकी बात ही अलग है। और अगर आपको रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।